वैष्णव तो गौव्रती हुए ही, कितने वक्ता गौव्रती हो गए, कितने संत गौव्रती हो गए। गौव्रती का मतलब जो केवल शुद्ध वेद रक्षणा गौ माता के ही दुग्ध से उत्पन्न सामग्रियों का सेवन करें। ऐसी बाजार की कोई घी या बाजार की कोई दूध पैकेट आदि इन सब का प्रयोग ना करें। वेद लक्षणा गौ माता के ही गौ द्रव्यों से बने हुए सामग्री का जो सेवन करें वो गौवृत्ति है। यह भी एक अद्भुत श्रेष्ठ व्रत है कि व्यक्ति धारण कर ले कि अब मैं सामान्य दूध नहीं पीऊंगा, सामान्य घी का सेवन नहीं करूंगा, सामान्य कोई प्रसाद आदि मंदिर का आ जाए तो उसको सेवन करने में उसमें तो पदार्थ की बुद्धि ही नहीं रखनी है, वो तो प्रसाद है। पर अपनी सामान्य दिनचर्या में बाजार के पैकेट वाले दूध और आदियों का सेवन नहीं, वेद लक्षणा गौ माता के ही गौ दुग्ध घी आदि से ही अपना जीवन यापन करना है, ये गौ व्रत है। अगर 125 करोड़ भारतीय हैं, हम कहते हैं अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर गौव्रती हो जाएंगे तो भारत में गौ हत्या जैसा जो महान कलंक हमारे भारत देश पर लगा है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। आज गौ माता के प्रति जो दुस्साहस भारत में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सामान्यतया किसी भी वस्तु का सेवन करना है, बस अपना पेट भरना चाहिए। कोई भी घी ले आओ, कोई भी दूध ले आओ, कहीं से भी छाछ ले लो, कैसी भी सामग्री बना करके उसका सेवन कर लो। अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर संकल्प ले लें कि हम गौव्रती हो रहे हैं तो सरकार हिल जाएगी। भैया अब दूध नहीं पीते लोग, सामान्य घी नहीं खाते, क्यों? सबने गोव्रत धारण कर लिया। तो जिन गाय का आज ऐसा हाल पूरे भारत में कर रखा है, सरकार को ही जागना पड़ेगा कि भैया हमारे देश के लोगों के लिए गौ रक्षा आवश्यक है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे लोग? पर धीरे धीरे सब प्रयासरत हैं। हमने अभी तक गौव्रत तो नहीं धारण किया, पर बहुत इच्छा है। प्रयास तो करते हैं कि जहां भी कथा होती है वहां पहले पूछ लें कि यहां वेद लक्षणा गौ माता है तो उन्हीं का ही दुग्ध सेवन हो। और अभी तक इतना नियम तो धारण कर ही रखा है कि विदेश की भूमि पर जब जाते हैं तो वहां दुग्ध सेवन नहीं करते, घी सेवन नहीं करते, वहां किसी भी प्रकार के वहां के गौ द्रव्यों का सेवन नहीं करते, क्योंकि वो गौ द्रव्य है ही नहीं। धीरे धीरे महाराज जी की कृपा होगी तो इस व्यासपीठ से भी गौ व्रत धारण हो जाएगा। और जिस दिन हमारा गौव्रत धारण होगा उस दिन हम एक प्रार्थना कर देंगे, कथा कराने वालों से यही दक्षिणा मानेंगे कि गौव्रती होगे तो कथा करेंगे। आप परिवारी लोग जो कथा कराएंगे उनसे प्रार्थना किया करेंगे कि भाई आप कथा तो हम कर देंगे आपके यहां, पर दक्षिणा के स्वरूप में हमको चाहिए कि पूरा परिवार गौव्रती हो तो हम कथा करने आएंगे। तो इतना करने से हमें ऐसा लगेगा कि हम व्यासपीठ के द्वारा कुछ गौ सेवा कर पा रहे हैं। आज राधा वल्लभ जी का प्राकट्य दिवस, वृंदावन का अच्छा देखो, अब हमारे यहां ऐसा है कि वृंदावन में सारे संप्रदाय हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय भी है, हरिवंश संप्रदाय भी है, हरिदास संप्रदाय भी है, रामानंद संप्रदाय भी, रामानुज संप्रदाय भी, सारे संप्रदाय हैं। सबके भाव से अब अलग अलग भाव आते हैं। सबका मत है कि उनके आचार्यों ने वृंदावन को प्रकट किया। हम सबके भाव से, अब इसमें कई लोग कहते हैं महाराज जी, वो लोग तो कहते हैं तब वृंदावन प्रकट हुआ, ये लोग कहते हैं अब वृंदावन प्रकट हुआ, कोई कहते हैं अब मैंने कि तुमको तो 4 बार मालपुआ खाने को मिल रहे हैं, काहे को दिक्कत हो रही है? 4 बार वृंदावन प्रकट उत्सव साल में अगर मन रहा है तो दिक्कत क्या है? 4 बार आपको लडुआ खाने को मिल रहे हैं, बढ़िया बधाई मिल रही है,
हम तो कह रहे हैं कि हर दिन वृंदावन प्रकट उत्सव होना चाहिए। इस बात का द्वंद्व क्यों हो कि भाई कब हुआ वास्तविक, क्या करना है? ठीक है, हर दिन वृंदावन प्रकट है, बाकी हमारी बात मानो तो वृंदावन प्रकट वो हुए जो थे नहीं। श्री राधा रमण लाल जी शालिग्राम स्वरूप में थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम से शालिग्राम जी से प्रकट हो गए। प्रकट होने से पहले श्री राधा रमन जी का दर्शन नहीं था, बिहारी जी का पूर्व में दर्शन नहीं था, स्वामी श्री हरदास जी ने प्रकट किया। तो जिनका पूर्व में दर्शन नहीं है उनको प्रकट किया गया, पर वृंदावन तो अनादि है। वृंदावन जिसे आप दर्शन करते हैं वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वो विश्वकर्मा ने नहीं बनाया है, वो भगवान की संरचना भी नहीं है, वो किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। किशोरी जी के हृदय से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और नित्य गोलोक धाम में श्रीधाम वृंदावन व्यवस्थित है। ऐसा ही वैसा ही वृंदावन लेकर के ठाकुर जी धराधाम पर पधारे। तो वृंदावन तो पूर्व से ही था, फिर आचार्य चरणों ने जा करके वृंदावन की खोज की, उसका प्राकट्य किया। उसी श्रृंखला में आज के दिन श्री हितरवंश महाप्रभु अपने प्राण धन श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पहुंचे। तो आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव भी है और वृंदावन प्रकटोत्सव भी है। उस भाव से आज के दिवस की हम लोग बलिहारी जा रहे हैं। हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है देवबंद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा राधा वल्लभ लाल जी के विराजमान होने की कथा सुन लें, उसके बाद फिर भैया हमारी डायरी कहां गई? कुछ कुछ आचार्यों के चरित्र लिखे हैं अपने भाव से, इसलिए यहीं से देख के ही कहते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि नियमित उत्सवों को न मनाना भी एक वैष्णव अपराध है। जैसे जन्माष्टमी है और व्यक्ति अपने घर में जन्माष्टमी नहीं मनाता है तो उसको अपराध लगता है। राधाष्टमी है, नहीं मनाएगा तो अपराध लगेगा। रामनवमी है, अगर पता है कि आज कोई उत्सव है तो उस उत्सव का थोड़ा रूप तो करना चाहिए, नहीं तो वह एक सेवा अपराध माना जाता है। जब हरिद्वार की ओर जाते हैं दिल्ली से, तब रास्ते में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है देवबंद। उसका मूल नाम तो देवबन है, पर आजकल लोगों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है। आप लोग जब वहां कभी जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इसका नाम देवबंद क्यों पड़ा है। वो आपको वहां देख करके ही पता चलेगा, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि किन लोगों की संख्या वहां ज्यादा है, जिसके कारण वो देवबंद से देवबंद हो गया है। परंतु जाइएगा जरूर। मैं स्वयं निकला हूं कई बार, पर वहां पर नवरंगी लाल ठाकुर जी का बहुत सुंदर मंदिर है। ये मेरी धृष्टता है कि आज तक दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। तो देवबंद ग्राम में एक व्यास मिश्र नाम के ब्राह्मण रहते थे। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखिए। कितने लोग वृंदावन गए? पहले हाथ ऊपर करो। सबरे गए लगभग। अच्छा, कितने लोगों ने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए हैं? वो भी हाथ ऊपर करो। तब तो ये कथा सुनना आपके लिए कंपलसरी है। राधा वल्लभ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे विराजमान हुए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। तो श्री व्यास मिश्र जी बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उनकी पत्नी थी श्री तारा माता जी, तारा मैया। व्यास मिश्र जी एक मुगल राजा के यहां गए और उसके भविष्य की कई बातें उन्होंने बता दी। तो राजा उनको बहुत सम्मान के साथ अपने यहां रखता था। पर तारा मैया थोड़ी व्याकुल रहती थी। क्यों? क्योंकि कोई विशिष्ट संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्यास मिश्र जी के एक बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे। उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। एक बार वो देवबंद पधारे तो हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि व्यास मिश्र जी के बड़े भैया हैं तो वो भी गए। जब उन्होंने प्रणाम किया तो
तारा मैया का मुखमंडल देख करके नृसिंह आश्रम जी बोले कि आपके मुख पर थोड़ी हमको चिंता दिख रही है, क्या बात है, किस बात की चिंता में हो? तब तारा मैया बोली कि आप सब जानते हैं, अरे घर में एक संतान हो तो उसका एक सुख माता पिता को प्राप्त होता है, भविष्य में वंश आगे बढ़ता, आदि आदि बातें कही। तो श्री नृसिंह आश्रम जी बोले ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब मंगल में होगा, और बाकी अगर तुम चाहती हो कि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख के बताएं तो संभवतः आगे कई वर्षों तक और शायद इस जन्म में आपके यहां संतान नहीं है, पर ठाकुर जी पे विश्वास करो, शायद कुछ मंगल में हो। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, तो फिर आप जैसे संतों को प्रणाम करने का फल क्या है? जब सब भाग्य से ही मिल जाना है, सब ठाकुर जी की कृपा से ही मिल जाना है, तो संत महापुरुष जब नगर में आते हैं उनको प्रणाम करने का फल क्या मिलेगा? फिर कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन से व्यथित होता है तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नृसिंह आश्रम जी को थोड़ी ये बात जमी नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने अभी भी कहा कि तुम्हारे भाग्य में होगा या भगवान कृपा करेंगे तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसी एक जीव के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। अब तो संत दर्शन और संत कृपा का फल क्या होता है ये प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। और नृसिंह आश्रम जी ने तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले भगवान कृपा करो, आपके प्रति इनका विश्वास दृढ़ हो, इसके लिए इनके घर एक संतान जरूर होनी चाहिए। तुरंत उनके ध्यान में भगवान की मधुर वंशी दिखाई देने लगी, वेणु जी का दर्शन होने लगा। वेणु का दर्शन करते ही नृसिंह आश्रम जी समझ गए, ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान का प्रत्येक श्रृंगार, मुकुट, कुंडल, वस्त्र, पीतांबरी, माला सबने अवतार लिया है ठाकुर जी के रूप का आस्वादन करने के लिए। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य चरण हुए, अभी पिछली कथा में उनका चरित्र सुना रहा था मैं। वो भगवान के, उनका नाम था श्री कुलशेखर जी। कहते हैं उनके चरित्र में आता है, कुलशेखर जी कौन थे? बोले भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार। भगवान की एक एक वस्तु अवतार धारण करती है, इसलिए जब भी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अनवसर किया जाता है तो प्रत्येक श्रृंगार को प्रणाम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कोई धागे नहीं है, मोती नहीं है, आभूषण नहीं है, वो रत्न नहीं है, कोई आचार्य चरण ही श्रृंगार बन के ठाकुर जी के कंठ में विराजमान हुए। इसलिए ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु को प्रणाम करके सम्मान के साथ उसको विराजमान। हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की गादी नहीं बोलते, गादी जी, झारी नहीं बोलते, झारी जी, मुकुट नहीं बोलते, मुकुट जी, वंशी नहीं बोलते, वंशी जी। सब में जी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? वो सम्मान क्यों देते हैं? अरे भाई वो सामान्य नहीं है, निकुंज नायक भगवान के अधर पर विराजमान है, वो वंशी है नहीं, वंशी जी, वेणु जी, वेत्र जी, सब में जी का प्रयोग करते हैं। तो भगवान की वंशी जब उनको दिखी तो वो समझ गए कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि हमारी वंशी अवतार धारण करेगी और इन्हीं के आएंगे। जाकर के कह दिया, बोले कि तारा अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा, और मैं संकेत रूप से बता दूं भगवान के निज परिकर का ही कोई तुम्हारे यहां जन्म लेगा। और बस प्रतीक्षा प्रारंभ हुई, गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण करते ही माताएं बहनें थोड़ा ध्यान से सुने, गर्भ धारण के काल में जो 9 महीने का काल है, उन काल में कैसा चिंतन बनता है, कैसे विचार आते हैं, कैसी भाषा हो जाती है, कैसा स्वभाव हो जाता है, उससे बालक के स्वभाव और बालक के विचारों का पूर्ण पता चल जाता है। अगर माता थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, माता जी को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, माता को थोड़ा सा जो है व्यवहार विचारों में परिवर्तन आ गया है,
अकेले बैठे बैठे विचारों में कुछ दूषित भावनाएं आ रही हैं, तो संभवतः आपको सत्संग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बालक फिर वैसा ही बन जाएगा। तारा मैया के चरित्र में आता है कि जिस दिन से गर्भ में वंशी अवतार धारण करके आई हैं, उस दिन से ही आज तक वृंदावन नहीं गई दर्शन करने, लेकिन जब सोती हैं तो यमुना जी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो वृंदा तुलसी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो गिरिराज पर्वत का दर्शन होता है, जब शयन करती हैं तो ठाकुर जी की मधुर वंशी सुनाई देती है, जब सोती हैं तो मधुर चंदन की सुगंधी आती है। अच्छा, लगभग समस्त दिव्य आचार्यों के चरित्र में आपको यह बात मिल जाएगी कि जन्म से पूर्व उनकी मैया की स्थिति ऐसी होंगी। चैतन्य महाप्रभु वो तो भगवान ही, राधा कृष्ण तनु ही एक भय, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट भय। उनकी माता जी के प्रसंग में भी यही आता है। वो जब नदी स्नान करने के लिए जाती थी, तो ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मैया जब नदी स्नान करने के लिए जाती मायापुर में नदिया में, तो कम से कम 2 गांव दूर एक महापुरुष नदी में नित्य तुलसी अर्पण करते थे। तो वो नदी बहती थी ऐसे, लेकिन वो तुलसियां जाती थी उल्टी, और जैसे ही वो मैया आकर के नदी में स्नान करती, वो तुलसियां जाकर के जैसी मैया भीतर प्रवेश करती, उनके गर्भ के चारों ओर तुलसी भ्रमण करने लगती। वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती, ये पुष्प तुलसी मेरे गर्भ की परिक्रमा क्यों करते हैं? जब किसी दिव्य वैष्णव भक्त या दिव्य बालक का अवतरण होने वाला होता है, उसके प्रसव काल में ही मैया को अनुभव हो जाता है कि वो कैसा है। तारा मैया उठ जाती हैं और व्यास मिश्र जी से कहती हैं, मुझे यमुना जी का दर्शन होता है, मुझे मधुर वृक्षों के दर्शन होते हैं, गिरिराज जी का, मैं तो कभी व्रज गई नहीं, फिर मुझे व्रज का स्मरण क्यों होता है? और स्मरण ही नहीं होता, व्याकुलता होती है, चित्त में विरह होता है कि मुझे कोई लेकर के वृंदावन चले और मैं वृंदावन जाऊं। व्यास मिश्र जी, आप कुछ योजना बनाइए ना, मुझे लेकर के वृंदावन चलिए। व्यास मिश्र जी बोले, अभी आपके गर्भ में बालक है, ऐसी अवस्था में वृंदावन कैसे? अब तो जिद हो गई, हट हो गया, नहीं वृंदावन जाना। व्यास मिश्र जी ने राजा से कहा, जो मुगल राजा था, कि हमें अपनी पत्नी को वृंदावन लेकर के जाना है, आप आज्ञा दें। तो राजा ने कहा, आप रुक जाइए, कुछ दिन में हम आगरा जाने वाले हैं किसी कार्य से, और हमारे साथ पूरी सेना जाएगी, पालकियां जाएंगी, आपकी पत्नी गर्भवती है, पालकी में हम ले चलेंगे। और वो समय आया और व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए। जैसे ही वृंदावन गए, वृंदावन का दर्शन करके आनंदित हो गए मैया। संध्या काल का समय हुआ, वृंदावन से निकलने के लिए जैसे ही उद्भत हुए, आगरा के लिए जा रहे थे, व्रज की सीमा पार नहीं कर पाए। प्रसव पीड़ा हुई मां को, इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वहीं रुकना पड़ा। अब जो जहां पर हमारे महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, हितरवंश महाप्रभु का बाद गांव, वो व्रज का अंतिम गांव है। उसके बाद फिर आगरा की सीमा लग जाती है संभवतः, और व्रज विश्राम हो जाता है। वहीं पहुंची है मैया, पालकी वहीं रखनी पड़ी। सबने कहा क्या हुआ? तो प्रसव पीड़ा हो रही थी। मैया को लेकर के पास के गांव में गए, उसी को बाद गांव कहते हैं। वहां ले जाकर के ग्रामवासियों ने मैया को घेर लिया और राजा से कहा, आप अपने कार्य से आगरा जाइए, अब हम तो आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई कि आचार्य चरण का प्रादुर्भाव ब्रज से बाहर ना हो, व्रज में ही हो जाए। और पावन तिथि आई और बाद गांव में श्री ठाकुर जी की वंशी के अवतार हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। नाम उनका हरिवंश रखा गया, हरिवंश बालक। अच्छा, नाम भी हरिवंश क्यों रखा गया?
हरिवंश इसलिए रखा गया क्योंकि इनका वंश आगे बढ़ नहीं रहा था। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इनके बड़े भैया ने कहा कि हरि तुम्हारा वंश बढ़ाएंगे आगे, तुम्हारा वंश आगे है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तुम्हारे माथे की रेखा से तुम्हारा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, पर हरि तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसी संबंध से अपने बालक का नाम रखना। तो उन्होंने नाम ही बालक का रखा हरिवंश, श्री हरिवंश, बालक हरिवंश। हरिवंश बालक का जन्म हुआ, भगवान के वंशी के अवतार। बंधुओं, ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी के वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी महाराज, जिनका प्राकट्य दिल्ली में हुआ। उनका चरित्र भी हमने सुनाया है। भगवान की कृपा से आचार्यों के चरित्र कहते ही रहते हैं, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी के वंशी प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु के रूप में। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। आपकी जो चेतनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो बड़ी सामान्य बालकों से विलग। आप मंदिर के द्वार पर बैठे रहते, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हीं को ही देखते रहते और मन में इच्छा प्रकट करते कि पिताजी सेवा में अंदर बुलाएंगे, लेकिन छोटे बालक जानकर के पिताजी सेवा में नहीं बुलाते थे। तो ये अब जब चलने फिरने लगे तो बाहर जाते, ग्रामीण बालकों के बीच में खेलते, तो उनमें जो सांवला बालक होता था, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला होता, उस बालक को लेते और एक उस बालक को लेते जिसका रंग बहुत गोरा। गोरे बालक को तो श्री जी बना देते, सांवले बालक को ठाकुर जी बना देते और दोनों को फिर बना करके फिर उनसे कहते नृत्य करो। वो बालक कहते हम क्यों नृत्य करें? तो रोने लगते चरण पकड़ के, बोले आप नृत्य नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे। अब वो बालक बेचारा जो सांवला बालक था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोरा बालक अपने घर जाता तो माता जी उसकी कहती क्या छोरी बन के आ जाता है, क्योंकि श्री जी बनाते थे, चुनरी आदि पहना के काजल वाजल लगा देते। सब लोग जाके शिकायत करने लगे, व्यास मिश्र जी अपने बालक को समझाओ, ये हमारे बालकों को लाली बना देता है। माता पिता समझाते, तुम क्यों करते हो ऐसा? कुछ नहीं बोलते। अब कैसे बताएं अपने हृदय की बात कि मैं वंशी हूं, मैं तो नित्य प्रिया प्रियतम का ही दर्शन करता हूं। बालकों को अब खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम हरिवंश के पास नहीं जाओगे। तो आप मन में विचार करते, अब सेवा कैसे करूं? पिताजी मंदिर में नहीं जाने देते, बालक खेलने नहीं आते, तो आप वन में जाते और युगल वृक्षों को ढूंढते, 2 वृक्ष अगल बगल में हों। सोचिए, प्राण बसते हैं वैष्णवों की सेवा में, सेवा के बिना रह नहीं पाते ठाकुर जी के। युगल वृक्ष जैसे ही देखते तो तुरंत जाते और एक वृक्ष को ठाकुर जी बना देते, एक वृक्ष को श्री जी बना देते और उन्हीं की परिक्रमा करते, उन्हीं का भोग लगाते, उन्हीं का श्रृंगार करते, युगल वृक्ष की सेवा करते। बंधुओं, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या था कि पिताजी ने 56 भोग धरे हैं मंदिर के ठाकुर जी के आगे, और 56 भोग धरने के बाद जैसे ही पर्दा किया, यहां हरिवंश बालक बाहर जाते और बाहर ठाकुर जी को जाकर के फल का भोग पधराते। यहां पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते, 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान है,
उनको हृदय से लगाए। श्री हरिवंश बालक बैठे हैं और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोल राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग गा रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए। दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं। अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ।